अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेंसेस सीरीज़ में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस पहले कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल लेगा, जैसे कि प्लेड, ईटन, ड्रंक, स्लेप्ट, वॉच्ड, सीन, रिटन। यानी वर्ब फॉर्म्स जो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड आईएनजी फॉर्म, सादा अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो हम परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके तमाम स्ट्रक्चर्स में, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करना है। परफेक्ट टेंस किन किन मौक़ों पर इस्तेमाल होता है? ऐसे एक्शंस जो रीसेंट पास्ट में गुज़र चुके हों, हो चुके हों, 1 घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 2 दिन पहले वो काम हो चुके हों, लेकिन उन कामों का कुछ असर, कुछ इम्पैक्ट अभी भी मौजूद हो, उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी मौजूद हो। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिलाता है। जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देख लें, आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। अब ये जो भूलने का अमल है, ये 10 मिनट पहले हुआ होगा, 1 घंटा पहले हुआ होगा, 2 दिन पहले हुआ होगा, यानी पास्ट की बात है। लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम पे असर ये है कि भूलने की वजह से मैं प्रेजेंट टाइम में भी अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। आई हैव लर्नड मैनी इडियम्स, मैं बहुत सारी इडियम्स सीख चुका हूँ। अब ये सीखने का अमल शायद 2 दिन पहले, शायद हफ्ता पहले आप कर चुके हैं, इडियम्स आप याद कर चुके हैं, तो ये बात हो गई पास्ट की। लेकिन उसका असर प्रेजेंट पे ये है कि आप इन इडियम्स को अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट कनेक्ट्स पास्ट विद द प्रेजेंट। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये होमवर्क कंप्लीट करने का अमल घंटा पहले का होगा, 2 दिन पहले का होगा, लेकिन उसका असर ये है प्रेजेंट में कि आप होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फ्री हैं कोई और काम करने के लिए या कोई दोस्तों के साथ बाहर निकलने के लिए। आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी गाड़ी फ़रोख्त कर चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ। अब ये सेल करने का अमल शायद महीना पहले का हो, यानी पास की बात है, लेकिन उसका असर ये है प्रेजेंट पे कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, कोई बंदा चाहिए आपको ड्रॉप करने के लिए, पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, क्योंकि आप तो गाड़ी सेल कर चुके हैं। यानी पास्ट का वो एक्शन सेलिंग का, वो आपको प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरी बात जो हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में, फिनिश्ड एक्शंस को, ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका हो लेकिन मज़ीद उसमें ज़्यादती का, फर्दर एक्शन का इम्कान होता है। सो एक्शंस और इवेंट्स that happened sometime during one's lifetime and the person is still alive now and the same action could continue further. जैसे कि my uncle has won the title 4 times, मेरे अंकल, मेरे चचा ये टाइटल 4 दफ़ा जीत चुके हैं, 4 दफ़ा जीत चुके हैं और 5वीं दफ़ा का भी चांस हो सकता है, क्योंकि वो अभी ज़िंदा है, क्योंकि वो भी इसी फील्ड में है। I have been to Karachi twice, मैं 2 दफ़ा कराची जा चुका हूँ। इट मीन्स कि मज़ीद भी कोई इम्कान इसका है जाने का। ही हैज़ नेवर स्कोर्ड अ गोल, वो कभी भी कोई गोल नहीं कर चुका है, कभी भी कोई गोल नहीं कर चुका है। यहाँ पर कर चुका है का मतलब क्या है कि पास्ट में उसने कभी भी कोई गोल नहीं किया, लेकिन चूँकि अभी वो ज़िंदा है और अभी इसी फील्ड में है, तो शायद आगे जाके वो कोई गोल स्कोर कर लेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अनफिनिश्ड एक्शंस की, हैबिट्स की
या स्टेट्स की। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम इस अंदाज में भी कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस में आप देख लें, आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 15 ईयर्स। मैं इस कंपनी में 15 साल काम कर चुका हूँ। ये 15 साल आपका पास्ट है, जो आपकी ज़िंदगी इस कंपनी में गुजर चुकी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि अभी भी आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आई एम स्टिल वर्किंग देयर। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। वो 10 साल से ज़ायद का अरसा क्रिकेट खेल चुका है। अब ये 10 साल का अरसा गुजरा हुआ है, ये पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये जारी है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। ही स्टिल प्लेइंग। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं। अब ये 10 साल माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन चूंकि वो अभी भी दोस्त हैं, दोनों ज़िंदा हैं, दोनों दोस्त हैं अभी भी, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो अनफिनिश्ड एक्शंस। कुछ हद तक कंप्लीशन इस हवाले से है कि हम पास की बात कर रहे हैं 10 साल से, 2 साल से, या मैं 15 साल से इस कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। 15 साल इस कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। सो अनफिनिश्ड एक्शंस, हैबिट्स या स्टेट्स। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम अनफिनिश्ड टाइम वर्ड के साथ कोई जुमला बोलते हैं, जैसे कि दे हैवंट सोल्ड अ सिंगल आइटम दिस वीक। इस हफ्ते वो एक भी आइटम फ़रोख्त नहीं कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये हफ्ता अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, तो शायद आगे जाके कल या परसों कोई आइटम वो सेल कर ले। सो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड वो क्या है? दिस वीक, इस हफ्ते। या यू हैव मेड न्यूमरस मिस्टेक्स दिस ईयर। इस साल आप बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, लेकिन साल अभी चल रहा है, मज़ीद भी गलतियों का इम्कान है, इसीलिए आप मोहतात रहें, केयरफुल रहें। आई हैव टेकन 4 कप्स ऑफ टी टुडे। आज मैं चाय के 4 कप पी चुका हूँ, लेकिन दिन चूँकि अभी भी चल रहा है, शायद मैं मज़ीद भी पी लूँ। या कोई आपको चाय की ऑफ़र करें और आप उनको ये बताएं कि आई हैव टेकन 4 कप्स ऑफ टी टुडे। आज मैं 4 कप पी चुका हूँ, यानी मैं मज़ीद नहीं पीना चाहता। दिन अभी वही चल रहा है, इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इश्मल हैज़ ब्रोकन 4 टॉयज़ दिस मंथ। इश्मल इस महीने 4 खिलौने तोड़ चुकी है, लेकिन ये महीना अभी चल रहा है, वो मज़ीद खिलौने भी तोड़ सकती है। सो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड पहले सेंटेंस में क्या है? दिस वीक। अगले में क्या है? दिस ईयर। अगले में टुडे, और लास्ट सेंटेंस में दिस मंथ। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं द डिफरेंस बिटवीन बीन एंड गॉन। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप सेंटेंस में बीन का इस्तेमाल देखते हैं, इसका मतलब है जैसे कि तलहा हैज़ बीन टू कराची थ्राइस। तलहा 3 दफ़ा कराची जा चुका है अपनी ज़िंदगी में। इसका मतलब है कि अभी करंटली वो कराची में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा कराची जा चुका है, लेकिन अभी वो अपने इलाके में है या अपने घर में है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम गॉन की बात करें, तो गॉन में वो सिचुएशन होती है कि जब आप बोल रहे होते हैं उस टाइम वो बंदा वहाँ मौजूद होता है। जैसे कि तलहा हैज़ गॉन टू स्कूल। तलहा स्कूल जा चुका है। इट मीन्स कि इस टाइम, जिस टाइम मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, वो स्कूल में है। सो बीन का मतलब आप किसी पास्ट एक्टिविटी को बयान करते हैं कि वो 3 दफ़ा जा चुका है। आई हैव बीन टू द USA थ्राइस। मैं अमेरिका 3 दफ़ा जा चुका हूँ। इट मीन्स कि अभी मैं करंटली अमेरिका में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू द USA, मेरा दोस्त अमेरिका जा चुका है, इट मीन्स कि अभी वो वहीं पर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है।
शी हैज़ रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुकी है। अली हैज़ इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स, अली अपने तमाम दोस्तों को दावत दे चुका है। काशिफ हैज़ टॉट दिस टॉपिक, काशिफ ये टॉपिक पढ़ा चुका है। अब इन सारे सेंटेंसेस में चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। अगर मैं कहूँ ही हैव कंप्लीटेड गलत होगा, शी हैव रिटन गलत होगा, अली हैव इन्वाइटेड गलत होगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स, उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, हम नए अल्फाज सीख चुके हैं। यू हैव यूज्ड माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुके हैं। दे हैव क्लीन द हाउस, वो घर साफ कर चुके हैं। काशिफ एंड अली हैव टेकन द एग्ज़ाम, काशिफ और अली इम्तिहान दे चुके हैं। आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव कुक्ड द मील, मैं खाना पका चुका हूँ। आइए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब। ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे चुका है। इस सेंटेंस में आप देख लें हैज़ का इस्तेमाल बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट इज ही। वाटर्ड इज द थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दे हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। अब हैव का इस्तेमाल है क्योंकि सब्जेक्ट दे है, प्लूरल है, और विन, वॉन, वॉन यानी थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। आवर टीचर हैज़ टॉट दिस टॉपिक, हमारे टीचर ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आवर टीचर, हमारे उस्ताद यानी सिंगुलर, इसीलिए हैज़ का इस्तेमाल और उसके साथ आप थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट देख रहे हैं। शी हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, वो सब तमाम सवालों के जवाबात दे चुकी है। देयर गार्डनर हैज़ क्लीन द गार्डन, उनके माली बाग को साफ कर चुके हैं। हिज फ्रेंड्स हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, काशिफ हैज़ रिटन इंटरेस्टिंग essays. Hafsa has memorized the Holy Quran. Hafsa and Talha have understood the topic. My uncle has sold his car. इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हैज़ का इस्तेमाल था, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने हैव का इस्तेमाल किया, लेकिन थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल सारे सेंटेंसेस में कॉमन है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ का इजाफा है और वो है नॉट। जैसे कि ही हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं दे चुका है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में यानी इख्तिसार में हैज़न्ट कह सकते हैं। ही हैज़न्ट वाटर्ड द प्लांट्स। दे हैव नॉट वॉन द मैच, वो मैच नहीं जीत चुके हैं, या दे हैवंट वॉन द मैच। Our teacher hasn't taught this topic. She hasn't answered all the questions. Their gardener hasn't cleaned the garden. His friends haven't solved the problem. Kashif hasn't written many interesting essays. Hafsa hasn't attempted all the questions. Hafsa and Talha haven't understood the topic. My uncle hasn't sold his car. चूँकि सेंटेंसेस नेगेटिव है तो आपने हैज़ नॉट या हैव नॉट का इस्तेमाल देखा, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन में हैज़न्ट और हैवंट कह सकते हैं। अभी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी सवाल की, क्वेश्चन की। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस में जब आपने क्वेश्चन बनाना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, if the subject is singular, you will use has. If that is plural, you will use have. Let's see. Has he watered the plants? क्या वो पौधों को पानी दे चुका है? Has का इस्तेमाल because the subject is singular. Have they won the match? क्या वो मैच जीत चुके हैं? The use of have because of they. They is a plural subject. Has our teacher taught this topic? क्या हमारे टीचर ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं? बिकॉज टीचर एज अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी आर यूजिंग हैज़ एज द हेल्पिंग वर्ब। हैज़ शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस?
क्या वो तमाम सवालों के जवाब दे चुकी है? Has their gardener cleaned the garden? Have his friends solved the problem? Has Kashif written interesting essays? Has Hafsa memorized the Holy Quran? Have Hafsa and Talha understood the topic? Has your uncle sold his old car? यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस चूँकि इंट्रोगेटिव है, सवाल है, इसलिए हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट में किया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाकी सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है। अभी हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस में हो, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आप किसी सुनने वाले से, सामने वाले से येस या नो में जवाब चाहते हैं। जैसे कि हैज़ ही नॉट वाटर्ड द प्लांट्स? क्या वो पौधों को पानी नहीं दे चुका है? या शॉर्टकट में, कॉन्ट्रैक्शन में, हैज़न्ट ही वाटर्ड द प्लांट्स? क्या वो पौधों को पानी नहीं दे चुका है? अब सामने वाला आपको येस ही हैज़ या नो ही हैज़न्ट में जवाब देगा। हैव दे नॉट वॉन द मैच? या हैवंट दे वॉन द मैच? क्या वो मैच नहीं जीत चुके हैं? आंसर क्या है? येस दे हैव और नो दे हैवंट। हैज़ अवर टीचर नॉट टॉट दिस टॉपिक? हैज़ शी नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस? Has their gardener not cleaned the garden? Have his friends not solved the problem? Has Kashif not written interesting essays? Has Hafsa not memorized the Holy Quran? Have Hafsa and Talha not understood the topic? Has your uncle not sold his old car? चूँकि ये सेंटेंसेस नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इसीलिए आपने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल देखा और बीच में आपने जाके नॉट का इस्तेमाल देखा। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हैज़ को और नॉट को आप कंबाइन करेंगे, जैसे कि हैज़न्ट। हैव को और नॉट को कंबाइन करेंगे, जैसे कि हैवंट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट पर एक क्विज़ में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ चुके हैं, इस वीडियो को एक दो दफ़ा देखने के बाद आप वो क्विज़ अटेम्प्ट करें ताकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का पता चले कि आप कितनी हद तक सीख चुके हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके साथ प्रेजेंट टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह फिर बढ़ेंगे पास्ट टेंसेस की जानिब। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।